हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज़। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, योगी सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां और अब तक का सबसे बड़ा 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2027 चुनाव से पहले आए इस बजट में युवा, महिला और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने और बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की। कौशल विकास और स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 साल पुराने भूमि विवाद में हरियाणा सरकार की 27 साल पुरानी अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य की मनमानी कार्रवाई नागरिकों के वैध भूमि अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। यह विवाद अंबाला के टंगेल गांव की 96 कलार भूमि से संबंधित था, जिसे लीज पर दिया गया था और बाद में खरीदने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। कांग्रेस ने उन पर 12,000 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। शर्मा ने कांग्रेस को अदालत में सबूत पेश करने या हर्जाना भरने की चुनौती दी। उन्होंने गौरव गोगोई की बिना वीजा रावलपिंडी यात्रा पर भी सवाल उठाए। असम कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ शर्मा के विवादित वीडियो को लेकर पुलिस को शिकायत दर्ज भी कराई। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने 56.34 लाख लाभार्थियों के खातों में 1431 करोड़ रुपए भेजे। भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि हर माह एक निश्चित तारीख को भेजी जाएगी, जिससे लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत धनराशि जारी की। आय संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जिलों में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में एक बार फिर 1500 रुपए की सौगात आने वाली है। लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त की तारीख सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 फरवरी को खंडवा जिले में होने वाले कार्यक्रम से 33वीं किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस बार कार्यक्रम खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित होगा। लाडली बहन योजना के अलावा पंधाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया। अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, होटल में पेमेंट करते हैं या इंश्योरेंस लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने नए इनकम टैक्स रूल 2026 का ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें बताया गया कि किन किन रोज़मर्रा के पैसों के लेन देन में पैन कार्ड देना ज़रूरी होगा। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यह ड्राफ्ट नियम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से जुड़े हैं और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी जारी है। इन बदलावों से छोटे लेन देन आसान हो सकते हैं, जबकि बड़े पैसों के लेन देन पर नजर और सख्त होगी। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक अब पैन कार्ड तभी देना पड़ेगा जब कोई व्यक्ति 1 साल में बैंक के एक या उससे ज्यादा अकाउंट से कुल 10 लाख रुपया उससे ज्यादा का कैश जमा करता है या निकालता है। अभी के नियम के मुताबिक अगर एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है तो पैन कार्ड देना पड़ता है। नया नियम डेली लिमिट की जगह साल भर के लिए कुल लेन देन पर फोकस करता है, जिससे आम लोगों के लिए ब्रेकिंग प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली सरकार ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना की घोषणा की। यह योजना साल 2008 में शुरू हुई लाडली योजना का अपग्रेड वर्जन होगा, जिससे मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहारा देना। मंगलवार को प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल से नई योजना लागू कर दी जाएगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस योजना के तहत आपको क्या लाभ मिलेगा और कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में सरकार अलग अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा करेगी, जो ब्याज के साथ मिलकर अंत में 1 लाख रुपए बन जाएंगे। यह रकम सीधे बेटी के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह पैसा तब मिलेगा जब लड़की 21 साल की उम्र पूरी कर ले या फिर अपनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर ले, यानी अलग अलग फेज में सरकार की ओर से जमा कराए गए रुपए ग्रेजुएशन करने या उम्र 21 साल होने पर कुल 1 लाख रुपए बनकर लड़की के खाते में डाल दिए जाएंगे।
वहीं देखिए दोस्तों, योगी सरकार ने विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की, जिससे किसानों को 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान, मुफ्त बिजली, फसल खरीद और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत किसानों को लाभान्वित करने का दावा किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रोहिणी के सेक्टर 32 में खुले मेन होल में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने 1 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया और उन्हें जनता की जान की परवाह नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह लापरवाह सरकार और कितनी जानें लेकर होश में आएगी। वहीं देखिए, करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने किस्त भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार होली से पहले किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जिन किसानों की 21वीं किस्त तकनीकी कारणों से रुकी थी, उन्हें 22वीं किस्त के साथ साथ 4-4 हज़ार रुपये मिलेंगे, जिससे उनका इंतजार खत्म होगा। वहीं अगली खबर देखिए, नई दिल्ली में झारखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाना और नेतृत्व क्षमता को प्रभावी बनाना था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने भारतीय सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ हटाने की घोषणा की है। यह निर्णय 7 फरवरी या उसके बाद उपयोग होने वाले उत्पादों पर लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के बाद यह कदम उठाया गया, जिसमें रूस से तेल खरीद पर भारत पर लगी पेनल्टी खत्म की गई थी। ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिका ऊर्जा खरीद बढ़ाने का दावा भी दोहराया। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सचिवों और प्रशासनिक प्रमुखों को विधानसभा समितियों की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में पूर्व स्वीकृति के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और नीति स्तरीय चर्चाओं को समर्थन देना है। चलिए अगली खबर देखिए, 60 से 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार ने 2026 में कई अहम फैसले किए, जिससे उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनने वाली है। देश में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है और उनके सामने स्वास्थ्य, आय और सम्मान से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए नियम लागू किए, जिनका लाभ सीधे आम बुजुर्ग परिवारों को मिलेगा। महंगाई के दौर में दवाइयों और रोजमर्रा के खर्च को संभालना कठिन हो चुका है। नए नियमों के तहत फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे बुजुर्गों की छोटी बचत पर कम टैक्स लगेगा। अब ब्याज से मिलने वाली आमदनी पर पहले की तुलना में ज्यादा छूट मिलेगी और उन्हें बार बार टैक्स रिटर्न भरने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। इससे उनकी जेब में अधिक पैसा बचेगा, जिससे वे अपनी दवाइयों, घर के खर्च और जरूरी जरूरतों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी धारणा बदलने का प्रयास किया। ये बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 साल में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ा। यह बजट थीम सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम के लिए समर्पित है। यह बजट 9 वर्ष के नव निर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील से अमेरिका को फायदा हुआ, जबकि भारत को कुछ नहीं मिला। कृषि क्षेत्र भी अमेरिका के लिए खोल दिया गया। राहुल गांधी ने भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने और डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलने की बात भी कही। चेतावनी दी कि दुनिया युद्ध के दौर में जा रही है।